नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी इस चैनल को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस तरह के टर्म इंश्योरेंस के जो वीडियोस होते हैं मैं अपलोड करता रहता हूं। मैं जब भी वीडियो आपको अपलोड करूंगा तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो अगर आप मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ। मैक्स लाइफ जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि एक्सिस बैंक के साथ टाई अप है। तो फर्स्ट थिंग आपको इस पॉलिसी बारे में जो देखना जरूरी है, व्हाट इज अ मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान। इसका मतलब क्या है? ये तो बेसिकली आपको सबको पता है कि टर्म प्लान क्या होता है। ठीक है, टर्म प्लान ये होता है आप इंस्टीट्यूट या फिर आप कंपनी को पैसा देते हो। अगर आपको कुछ हो जाता है, अकस्मात मृत्यु होने के बाद आपको फैमिली को कुछ अमाउंट दिया जाता है। स्मार्ट आप इसलिए बोल रहा हूँ, इस पॉलिसी को स्मार्ट इसलिए है कि इसमें टर्म प्लान के साथ आपको कुछ अलग अलग बेनिफिट्स आप ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि एक्सीडेंट बेनिफिट हो गया है या फिर मेडिकल बेनिफिट्स हो गया है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसलिए मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी में आपको हर चीज मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप चीजें कुछ ध्यान से देखिए, मैं वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैं कुछ ऐसे टिप बताऊंगा कि आपको ये पॉलिसी खरीदने से पहले ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो पहले अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी इंश्योरेंस खरीदने से पहले, किसी भी कंपनी का, ना कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, कोई भी इंश्योरेंस का अगर कोई प्लान आप खरीद रहे हो तो पहले आपको आपका डेथ बेनिफिट अमाउंट चूज करना है। डेथ बेनिफिट मतलब कितने अमाउंट का आपको इंश्योरेंस चाहिए। तो मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपको मैं आगे कुछ स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आए। तो एक माइंड में आप कोई भी एक फिगर पता कर लीजिए, जैसे कि डेट बेनिफिट अगर आपको चूज करना है तो आप 1 करोड़ रुपीस का मान के पकड़ के चलिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 करोड़ रुपीस का ही 1 करोड़ रुपीस का पॉलिसी आप लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अभी कोई कोई क्या करता है बजट के चक्कर में या फिर कम कवरेज लेते हैं, लेकिन जैसे कि 50 लाख रुपए का लेते हैं। ठीक है, तो अब 10 साल के बाद 20 साल के बाद आपको और ज्यादा का अमाउंट चाहिए। तो आप 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आपकी उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस समय इंश्योरेंस खरीदना आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। और अगर आपने आज टर्म प्लान खरीद लिया है, इन फ्यूचर में आपको आपको 50 लाख से या आपको 1 करोड़ रुपये या 2 करोड़ रुपये को उसको बढ़ाना है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट बात होती है। जनरली 99.99% इंश्योरेंस में ऐसी कोई सुविधा होती नहीं है कि आप टर्म इंश्योरेंस बढ़ा सकते। मतलब टर्म जो आपने अमाउंट चूज किया डेथ बेनिफिट, वो आप कभी भी बढ़ा नहीं सकते हो। तो इसीलिए जब आप पहले डिसाइड कर रहे हो प्लान खरीदना, तो ये अमाउंट फिक्स कर लीजिए। मैं एडवाइस करता हूँ कि 1 करोड़ रुपीस का पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आपको कितने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, तो एक और चीज ध्यान में रख सकते हो कि आप प्रीमियम या फिर आप प्रीमियम चूज कर लीजिए। जैसे कि आपको प्रीमियम पर मंथ कितना पे कर सकते हो, या फिर पर ईयरली कितना पे कर सकते हो, या फिर पर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आप कितना पे कर सकते हो। इस पॉलिसी में आपको जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का सुविधा होती है, जो भी आपके बजट के अनुसार होता है। तो आप वो भी एक बार डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आपने पॉलिसी का डेथ बेनिफिट चूज कर लिया है, या पॉलिसी का प्रीमियम भी एक बार आपके माइंड में डिसाइड कर लिए कि कितने अमाउंट का चाहिए। तो उसके बाद आपको पता करना है कि आपको कितने साल का पॉलिसी चाहिए। अभी तक मैंने मैक्स लाइफ के जो फीचर्स के बारे में अभी तक आपको एक्सप्लेन किया नहीं हूँ। आप एंड तक इस वीडियो में देखेंगे, मैं आपको आगे सारी डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। तो टर्म पॉलिसी टर्म क्या होता है, मतलब आप पॉलिसी कितने साल तक आपको प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं। मान लीजिए आज आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो यहाँ से कितने साल तक आपको प्रोटेक्शन चाहिए। आपको 20 साल का प्रोटेक्शन चाहिए, या आपको 40 साल का प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर आपका एज 85 होने तक भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। पॉलिसी टर्म अलग चीज है और आपका एज का क्राइटेरिया अलग है। तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, अगर आप आज 40 साल के हैं तो आप 60 साल तक, या फिर आप 75 या 85 ईयर्स होने तक, तो कितने साल का डिफरेंस आता है, तो उतने साल का पीरियड आपको चूज करना है। मतलब 10 साल 20 साल पॉलिसी का टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि इस बेसिस के ऊपर भी आपका प्रीमियम अप एंड डाउन होता है, मतलब कम ज्यादा होता है। तो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ मिनिमम से मिनिमम आप 30 साल से ज्यादा का टर्म आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अपने पॉलिसी का डेथ बेनिफिट या पॉलिसी प्रीमियम अमाउंट, पॉलिसी का टर्म, ये सब आपने डिसाइड कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला, जो इस पॉलिसी में आपको जो सुविधा दी जाती है, मतलब इस पॉलिसी को अगर आप बाय करना चाह रहे हो, तो जो पॉलिसी का जो पीरियड है, मतलब कितने साल का इंश्योरेंस आप लेना चाहते हो, तो मिनिमम 10 साल से लेके 50 साल तक आपका इंश्योरेंस मिलता है। ठीक है, और इसमें जो प्रीमियम मोड्स है, मतलब अगर ये पॉलिसी आप खरीदने के बाद, तो आपको कौन
कौन से मोड में आपको प्रीमियम पे करना है, कौन से टर्म्स होते हैं। जैसे कि आप वन टाइम पे कर सकते हो, उसको बोल सकते हो सिंगल पेमेंट। नहीं, आपको रेगुलर पे करना है, जैसे आपने पॉलिसी लिया है आज या फिर 30 साल का पॉलिसी आपने लिया है, आज से 30 साल तक, यानी कि जितने साल का पॉलिसी है उतने साल आपको रेगुलरली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, जो भी आपने अमाउंट चूज किया है, तो रेगुलरली जितने साल का पॉलिसी उतने साल आपको रेगुलरली पे करना है। और तीसरी चीज होती है लिमिटेड पे का। जैसे कि लिमिटेड पे नहीं, आपको अगर प्रीमियम पे करना है, 5 साल ही पे करना है, आप पॉलिसी 25 साल तक चाहिए, 25 साल का पॉलिसी चाहिए, सिर्फ पहले 5 साल ही आपको पे करना है, तो वो भी कर सकते हो। या फिर 10 साल ही पे करना है, या फिर 12 साल ही पे करना है, या फिर 15 साल ही पे करना है। इसमें पॉलिसी का टर्म ज्यादा हो सकता है। पॉलिसी आप 30 साल का लीजिए, या फिर पहले 5 साल, 30 साल का पॉलिसी लीजिए, पहले 5 साल पे कीजिए। ये आपको उन लोगों के लिए ऑप्शन होता है जिनका रिटायरमेंट पास में है, किसका एज बहुत ज़्यादा है, या फिर किसका एज अभी 44 ईयर्स या 40 ईयर्स एज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और 10 साल तक काम कर सकता है, तो यानी 10 साल तक वो उनका इनकम आता है, तो वो जो 10 साल रहेगा ना, वो 10 साल ही पे करेगा, लेकिन पॉलिसी 40 साल तक ले सकता है। तो ये ऑप्शन है, आप लिमिटेड भी ले सकते हैं, रेगुलर भी ले सकते हैं, सिंगल भी ले सकते हैं। पे टिल 60 ईयर्स ऐसे भी रहता है। अभी आपका जो पे टिल 60 ईयर्स का मतलब ये है, इसमें आपको आपका एज 60 साल होने तक आप पे कर सकते हो। तो अभी जो भी सैलरीड एम्प्लॉयड है, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका रिटायरमेंट 60 साल के बाद हो जाता है, ठीक है। अगर आपका एज 30 साल है, ठीक है, आपका इनकम सोर्स कब है, 60 साल तक, तो आपके एज 60 साल होने तक आप पे कर सकते हो, ठीक है। पॉलिसी टर्म उससे आगे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, मैं आपको वन बाय वन आपको आगे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो पहला जो आपको प्रीमियम ऑप्शंस, आपने जो इसमें आपको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पे या रेगुलर पे में। सिंगल मतलब वन टाइम पे कीजिए, सिट रिलैक्स। आपने 1 साल का एक बार ही पे कर देना है, और आपने जो भी पॉलिसी का टर्म चूज़ किया है, 30 साल, 20 साल जो भी है, तो आपको बाद में पे नहीं करना है। रेगुलर प्रीमियम जितने साल का पॉलिसी है उतने साल आपको पे करना है। और लिमिटेड पे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप चूज़ कर रहे हो लिमिटेड पेमेंट, अगर आप चूज़ करना चाह रहे हो, अगर 5 पे का अगर आपने अमाउंट चूज़ किया है, मतलब 5 पे ही आपको इंस्टॉलमेंट चूज़ किया है, तो उसमें पॉलिसी का जो रेंज होता है 10 साल से लेके 50 साल तक ले सकते हो। और 10 साल का अगर 10 पे का ऑप्शन आपने अवेल किया है, तो मिनिमम पॉलिसी का टर्म है 15 साल से 50 ईयर्स ले सकते हो। 12 पे का ऑप्शन लिया है तो 70 ईयर्स से लेके 50 साल। और 15 साल का पे आपने लिया है तो 20 साल से लेके मिनिमम 20 साल का पॉलिसी टर्म होना चाहिए, और मैक्सिमम 50 ईयर्स का होना चाहिए। और जो आपका जो लास्ट ऑप्शन है पे टिल 60, इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। पे टिल 60 में आपको बेनिफिट जो मिलते हैं, द प्रीमियम पेमेंट टर्म विल बी इक्वल टू subject to minimum premium payment term of 16 years, and the entry age being less than or equal to 44 years. For this option, the policy term should be greater than premium payment term and can be maximum of 50 years. तो इसमें क्या है, आप पे टिल 60 का तो ले सकते हो, लेकिन आपका जो पॉलिसी जो ईयर होता है, मतलब आपका एज 44 से कम ही होना चाहिए। मतलब आपका एज 45 है तो ये ऑप्शन नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो पेमेंट टर्म आपको जो होता है 16 ईयर्स का मिनिमम पेमेंट टर्म चूज़ करना होता है। अगर आप पे टिल 60 लेना चाहते हो तो आपका एज 44 से कम होना ज़रूरी है, और आपके एज का 85 ईयर तक आपको ये प्लान कवरेज देता है, ठीक है। अभी तक आपने सारा बेनिफिट चूज़ कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेथ बेनिफिट आपने चूज़ कर लिया है, आपने प्रीमियम भी चूज़ कर लिया है, या कितने साल का प्रोटेक्शन चाहिए वो भी आपने पता कर लिया है, और आपको प्रीमियम की जो सुविधा होती है सिंगल पे, रेगुलर पे, लिमिटेड पे और पे टी 60, ये भी आपने देखा है, ठीक है। अब उसके बाद आपका, मैंने आपको बताया था कि आपने प्रीमियम बजट आपको अगर चूज़ करना है, तो इसमें आपको क्या है कि ईयरली भी ऑप्शंस ले सकते हो, सेमी एनुअल ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो, और मंथली लेते हो। इसमें क्या होता है, अगर एनुअल जो प्रीमियम आपको गिर रहा है 20,000 रुपये का, अगर इसको हाफ ईयरली करते हैं इसको, तो ये आपको हिसाब से 10,000 होना चाहिए, राइट। बट ये 10,000 नहीं होता, थोड़ा प्रीमियम आपको ज़्यादा चार्ज करता है, 10,260 रुपये का। मतलब ये फैक्टर है, आपका जो भी एनुअल प्रीमियम रहेगा
मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, मतलब आपको उतना प्रीमियम आएगा, मंथली आपको ज़्यादा बैठेगा अगर आप मंथली चूज़ करें तो। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप एनुअल लेते हो तो थोड़ा प्रीमियम आपको कम चार्ज होता है, लेकिन उसको डिवाइड बाय 12 करते हो तो वैसा नहीं होता है, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आपको प्रीमियम चार्ज होता है। इसी पॉलिसी में आपको एड ऑन बेनिफिट और राइडर्स आप उसको बोल सकते हो। ये टोटली ऑप्शनल बेनिफिट है, आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, या फिर आपको ऐड नहीं करना है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बेनिफिट्स ऐड इसमें करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना है। यानी कि क्रिटिकल इलनेस में आपको ऐड करते हैं तो और आपको कुछ क्रिटिकल इलनेस का जो भी सम एश्योर्ड आपने चूज किया है, मान लीजिए 5 लाख, 15 लाख या 20 लाख आपने अगर चूज किया है, तो उसके बेसिस पे आपका बेस प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। एक्सीडेंट राइडर भी ऐड कर सकते हो, उससे भी आपका प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर भी ऐड कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको पॉलिसी के दौरान अगर कुछ हो जाते तो आपको डेथ लिंक का बेनिफिट्स तो मिलता ही है, लेकिन अगर आपको कुछ होता ही नहीं है, 30 साल तक आपको कुछ होता नहीं है, 30 साल के बाद भी आप जिंदा रहते हो, तो उस समय क्या होता है, आपको प्रीमियम पूरा रिफंड मिलता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बात करता हूँ। और वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम, मतलब ये भी राइडर्स है। अगर आप क्रिटिकल इलनेस के बाद डायग्नोस हो जाते हो, ठीक है, तो या एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो ये वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम क्या करता है कि आपके जितने की फ्यूचर के जितने भी प्रीमियम रहेंगे वो आपके प्रीमियम जो है वेव ऑफ किया जाता है। तो मैं आपको इस बेनिफिट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, पहली बात, अगर आप क्रिटिकल इलनेस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसमें 2 वेरिएंट होते हैं, जैसे कि गोल्ड एक होता है और प्लैटिनम होता है। तो अगर आप क्रिटिकल इलनेस ऐड करते हैं तो ऑप्शन मिलता है आपको 64 क्रिटिकल इलनेस ऐड करना है, या फिर आपको 22 क्रिटिकल बेनिफिट्स ऐड करना है। तो इसमें क्या है, आपके 64 क्रिटिकल इलनेस में प्रीमियम ज़्यादा आपको पे करना है, और 22 क्रिटिकल इलनेस में जो है प्रीमियम आपको कम पे करना है। तो इसमें क्या होते हैं, जो भी एडवाइजर्स है ना, इसमें आपने क्लाइंट्स को है ना यहाँ पे उल्लू घुमाते हैं। जैसे कि आप बोलते हो कि भाई मुझे क्रिटिकल इलनेस भी चाहिए, तो वो बोलते हैं सर आपका क्रिटिकल इलनेस का प्रीमियम तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो आप बोल रहे हैं नहीं सर मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो फिर वो क्या करता है कि आपको ये गोल्ड प्लान देता है 22 क्रिटिकल इलनेस का। तो बोलता है सर ठीक है सर, मैंने 4,500 कर लिया, क्रिटिकल इलनेस भी डाल दिया। तो क्रिटिकल इलनेस डालने के बाद ये आपको पहले पता करना है कि कितने क्रिटिकल इलनेस ऐड किया है, 22 किया है, 64 किया है। ठीक है, तो क्रिटिकल इलनेस में और जो सम एश्योर्ड आप चूज करते हो, जब आपने क्रिटिकल इलनेस ले लिया है, 22 क्रिटिकल इलनेस लिया या फिर आप 64 क्रिटिकल इलनेस लिया है, कोई दोनों में से कोई भी लेने के बाद उसमें जो लाइफ इंश्योरेंस आपको चूज़ करना होता है इंटरवल ऑफ 5 लाख रुपीज़, मतलब 5 लाख से लेके 10 लाख, 15 साल या 20 लाख ले सकते हो, या फिर 50% ऑफ बेस पॉलिसी सम एश्योर्ड। आपने अगर जितना भी सम एश्योर्ड लिया है, 1 करोड़ रुपये लिया है, 1 करोड़ का 50%, या फिर आपने 50 लाख लिया है उसका 50%, मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ का क्राइटेरिया है। ठीक है, सकते हो, या फिर आपका क्रिटिकल इलनेस जो बेनिफिट सम एश्योर्ड लिया है उसको आप इंक्रीज करा सकते हो। जैसे कि आपने अगर क्रिटिकल इलनेस ले लिया है 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए आपने लिया है, तो हर साल आपका क्रिटिकल इलनेस 5% बढ़ता है। लेकिन इनिशियल सम एश्योर्ड आपका अगर अपना 10 लाख लिया है ना, तो आपका नेक्स्ट ईयर में उसका 5% आपका इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग वाला भी ले सकते हो, इंक्रीज वाले लेते हैं तो आपको जो सम एश्योर्ड है इसमें आपको 5% आपका इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि क्रिटिकल इलनेस में जो एंजियोप्लास्टी होती है, तो उसका एंजियोप्लास्टिक का जो क्लेम अमाउंट है मैक्सिमम 5 लाख रुपए का ले सकते हो। अगर आपने एंजियोप्लास्टी लिया है और नहीं, एंजियोप्लास्टी का मतलब आपको डायग्नोस हो जाते हैं, तो आपके जो क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड है उसका 5 लाख ही मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगा, आप अगर आपने क्रिटिकल बेस सम एश्योर्ड आपने जो लिया है 1 करोड़ रुपीस का, और क्रिटिकल इलनेस आपने लिया है 25 लाख रुपए का, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का आपका जो पॉलिसी इंश्योरेंस बनता है, उसमें अगर आप डायग्नोस हो जाते हो एंजियोप्लास्टी, तो आपको जो 25 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस है उतना ही मिलता है, और जो 20 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस अमाउंट रहेगा वो आने वाले सालों में कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और एंजियोप्लास्टी का 5 लाख इसलिए है कि इसका खर्चा उतना नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए, उससे कम ही आएगा आपको, 2 या 4 लाख या 3 लाख पे ही आपको एंजियोप्लास्टी का अमाउंट है क्लेम हो जाता है। ठीक है, ये मैक्सिमम इसलिए 5 लाख रुपए है
लेकिन बाकी का आपको कंटिन्यू होता है, उतना प्रीमियम भी आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक नेगेटिव बात यह है कि अगर आप क्रिटिकल इलनेस आप का जो क्लेम करते हो, एंजियोप्लास्टी रहने दो या फिर क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी बीमारी जो होती है उसको आप डायग्नोस हो जाते हो, ठीक है, तो वो पूरा अमाउंट आपका बेस सम एश्योर्ड से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 1 करोड़ रुपए का अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, 25 लाख रुपए का क्रिटिकल इलनेस आपने लिया है, तो उस लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस में से अगर किसी भी क्रिटिकल इलनेस के साथ डायग्नोस हो जाते हैं तो इमीडिएट आपको 25 लाख रुपए दिया जाएगा और 1 करोड़ रुपीज का जो इंश्योरेंस आपको बचा था उसको भी रिड्यूस किया जाएगा 25 लाख रुपए से, यानी आपका सम एश्योर्ड बन जाएगा 75 लाख रुपीज, क्रिटिकल इलनेस हो जाएगा 0। तो ये थोड़ा नेगेटिव बात है, तो ये भी ध्यान लीजिएगा। और क्रिटिकल इलनेस जो वेटिंग पीरियड्स होता है 90 डेज होता है, जब आप पॉलिसी खरीदते हो वहां से 90 डेज, या फिर पॉलिसी बीच में कभी लैप्स हो जाता है, प्रीमियम नहीं करते हैं तो उसको आप रिन्यू कर देते हैं, वहां से भी 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। तो सेकंड चीज इसमें एड ऑन की एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सीडेंट जो राइडर्स है इसमें आप ऑप्शनल होता है, एड ऑन कर सकते हो, और एक्सीडेंट जो राइडर है ओनली कवर्स ऑन रोड एक्सीडेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे हो या फिर आप स्टेयर चल रहे हो या फिर किसी चीज पे आप खड़े हो वहां से गिर गए तो वो एक्सीडेंट में कवर नहीं होता है। ओनली ये रोड एक्सीडेंट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, ऑन रोड पे किसी बाइक से या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, वही एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सीडेंट जो राइडर सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हो, जितना आपका लाइफ इंश्योरेंस आपने चूज किया है उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आपने लिया है बेस इंश्योरेंस, तो 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट राइडर ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। और जो थर्ड राइडर है इसमें ऑप्शनल प्रीमियम रिटर्न का, तो जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो कंपनी को तो ये आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन टिप्स में आपको मैं आपको एक इसमें कंफ्यूजन क्लियर कर लेता हूँ कि इसमें क्या है, आपका प्रीमियम रिफंड होगा लेकिन वही प्रीमियम रिफंड होता है जो आप बेस सम एश्योर्ड के लिए पे कर रहे हो। या इसमें राइडर का प्रीमियम जो आप एक्सीडेंट का प्रीमियम आपने डाला है 1 करोड़ रुपए का, उसका भी प्रीमियम आपको पे करना है, वो आपको रिफंड नहीं होगा। और या फिर क्रिटिकल इलनेस आपने ऐड किया है, उसका भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो, वो भी आपको रिफंड नहीं होता है। या फिर आपका पॉलिसी लैप्स हुआ है तो आपको प्रीमियम लेट पेमेंट पे करना है, या लेट पेमेंट का पेमेंट पे करना जब होता है आपको, तो वो भी लेट पेमेंट भी आपको नहीं पे करेंगे। या फिर प्रीमियम के साथ आप जीएसटी पे करते हो, वो भी रिफंड नहीं करेंगे। तो बेस सम एश्योर्ड का जो आपने अमाउंट पे किया है, जो बेस अमाउंट होता है वही रिफंड होगा। अगर आपका प्रीमियम का 1 करोड़ रुपए का अगर सम एश्योर्ड आपने लिया है, क्रिटिकल इलनेस आपने लिया है 25 लाख रुपए का, और एक्सीडेंट का कवर भी आपने लिया है 1 करोड़ रुपए का, यानी कि आपको 1 करोड़ रुपए आपका बेस सम एश्योर्ड, 1 करोड़ रुपए आपका एक्सीडेंट का, और 25 लाख रुपए क्रिटिकल इलनेस का, मतलब 2 करोड़ 25 लाख रुपए आपका पॉलिसी का इंश्योरेंस है। तो आप उसमें आपको जो बेस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उसका जो 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम अमाउंट है 20,000 रुपए, और क्रिटिकल इलनेस का आपका जो 25 लाख पे कर रहे हैं उसका अमाउंट है 5,000 रुपए, और एक्सीडेंट अमाउंट जो 1 करोड़ रुपए का है उसके लिए भी आपको प्रीमियम पकड़ लीजिए 2,000 रुपए, यानी कि 27,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम है। 27,000 रुपए का एनुअल प्रीमियम आप हर साल पे कर रहे हो, लेकिन 5,000 रुपए और 2,000 रुपए जो 7,000 रुपए जो पे कर रहे हो क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंट का, वो 7,000 रुपए आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। सिर्फ जितने साल का पॉलिसी आपने लिया है 20,000 रुपए का जो अपने अमाउंट पे लिया है बेस सम एश्योर्ड का, वो 20,000 ही आपको रिफंड होगा, बाकी का रिफंड आपको नहीं होता है। ठीक है, जो फोर्थ राइडर है इसमें आपको वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम। ठीक है, तो ये अगर राइडर आप ऐड करते हो तो इसमें अगर जो लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस है, आप क्रिटिकल इलनेस आपने ऐड किया है या नहीं किया है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप डायग्नोस हो जाते हो किसी के बड़ी बीमारी के साथ, तो आप क्लेम करने के बाद आपका जो है प्रीमियम वेव ऑफ किया जाता है, तो वहां से इंश्योरेंस आगे कंटिन्यू होगा लेकिन आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। और जो सेकंड ऑप्शन है डिसमेंबरमेंट, इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई पार्ट काटना पड़ रहा है या फिर आप काटने से आप अपाइज हो जाते हो, तो उस केस में भी ये आपका वेवर ऑफ प्रीमियम आपको मिल जाता है। और इसमें एक है डेथ, इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम कब होगा, ये डेथ ओनली अगर डिफरेंट पॉलिसी होल्डर और लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग है। जैसे कि क्या होता है, अगर कोई भी हस्बैंड आपके वाइफ के लिए इंश्योरेंस खरीदना चाहता है तो पॉलिसी होल्डर तो वो खुद रहेगा, और लाइफ इंश्योरेंस में आपके वाइफ का नाम अगर डालता है, पॉज का नाम डालता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस तो आपके नाम पे है, पॉलिसी होल्डर तो आप है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में के पॉज का नाम है, तो और नॉमिनेशन में आपके पेरेंट्स या फिर आपके चाइल्ड का नाम आपने दिया है, ठीक है, उस केस में क्या है, तो पॉलिसी इंश्योरेंस आपके वाइफ का तो रहेगा, लेकिन क्या पता कि सबसे पहले आप ही का डेथ हो जाए, ठीक है, मतलब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाए, जो प्रीमियम घर का जो इनकम जो आदमी है उनका मृत्यु हो जाएगा, तो आपकी वाइफ कहाँ से पे करेगी, ठीक है, तो उसकी आपकी वाइफ क्लेम करेंगे
कि पॉलिसी होल्डर का मृत्यु हुआ है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर का मृत्यु हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस तो अमाउंट किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन उस समय आपको वेवर मिल जाएगा आपके वाइफ के लिए, पेमेंट आपके वाइफ के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, कभी भी आपकी वाइफ को कुछ हो जाता है तो आपके घर वाले को या फिर आपके जो किड्स है उनको लाइफ कवर मिल जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने जो इसमें एड ऑन राइडर्स देखिए, ठीक है, ये एड ऑन क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंट राइडर और रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर और वेवर ऑफ फ्यूचर प्रीमियम, ये आपने देखा है, ठीक है। तो ये पॉलिसी के ऑप्शंस बेनिफिट है। इसके साथ ये आपने पॉलिसी चूज करने के बाद आपको जो सेकंड जो लास्ट में जो आपको ऑप्शन चूज करना होता है डेथ बेनिफिट, मतलब आपका जो अपने अमाउंट आपने जो भी चूज किया है तो आपको फैमिली को कैसे मिलना चाहिए, एक ही बार लमसम में देना चाहिए या फिर कुछ इनकम में देना चाहिए, थोड़ा 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 या मंथली बेसिस के ऊपर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें डेथ बेनिफिट पे आउट, इसमें 7 डेथ बेनिफिट पे आउट है। ये डेथ बेनिफिट पे आउट एंड जो राइडर एड ऑन बेनिफिट्स है ये टोटली डिफरेंट है। एड ऑन ऑप्शन है, पे आउट कंपलसरी है, ये साथ में से आपको कुछ ना कुछ खरीद लेना ही पड़ता है, तभी आपको फैमिली को पैसा मिलता है। जो पहला डेथ बेनिफिट है लाइफ कवर का, और ये सेकंड बेनिफिट है इनकम प्रोटेक्टर राइडर, ये राइडर पे आउट ऑप्शंस, और थर्ड ऑप्शन इनकम प्लस इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, लाइफ कवर प्लस इनकम, लाइफ कवर प्लस इंक्रीजिंग इनकम, इंक्रीजिंग कवर एंड रिड्यूसिंग कवर। इसके बारे में वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं सेकंड स्क्रीन में लेके जाता हूँ मेरे अदर PDF फाइल में, उसमें हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये रहा मेरा स्क्रीन। जो पहला डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन से लाइफ कवर, इसमें 100% सम एश्योर्ड विल बी पे आउट टू द नॉमिनी, मतलब जितने अमाउंट का भी आपने सम एश्योर्ड लिया है, अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊं, मिस्टर शंकर जी 30 साल का पॉलिसी, ठीक है, 30 इयर्स ओल्ड है, और उन्होंने पॉलिसी जो लाइफ कवर का ऑप्शन चूज़ किया है 1 करोड़ रुपये का सम एश्योर्ड रखा है। पॉलिसी का टर्म है 40 साल और प्रीमियम टर्म भी 40 साल है, मतलब रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन लिया है। अप्रोक्सीमेटली जो प्रीमियम आ रहा है 10,500 रुपये। तो इनका पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर शंकर की मृत्यु 5th ईयर में जब हो जाती है तो जो 1 करोड़ रुपये का सम एश्योर्ड है उनके नॉमिनी को मिल जाता है। ये बेसिक सिंपल है, ठीक है, मतलब इसमें कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ, अगर ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन किस चीज़ में होता है। सेकंड बेनिफिट जो है इनकम प्रोटेक्टर, इनकम प्रोटेक्टर मतलब आपको कुछ मंथली पेआउट आपको घर वाले को देना है, यानी कि आपको मंथली पेआउट आपको देना है, तो एक अमाउंट यानी कि एक पीरियड चूज़ करना है कितने साल तक उनको देना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन है 10 साल, 15 साल या 20 साल, इसमें से कोई भी आप पीरियड चूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है 10 साल का पीरियड चूज़ किया है, और मंथली इनकम उसका हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, मतलब 1 करोड़ रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस है, और उसमें मंथली पेमेंट जो है 1 लाख रुपीज़। तो इनकम प्रोटेक्टर राइडर है, 40 साल का पॉलिसी, 40 साल पेमेंट टर्म, रेगुलर पेमेंट है। इसमें थोड़ा प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, उसमें 15,874 रुपये का पेमेंट आता है, ठीक है। इसमें देखिए मिस्टर शर्मा ने पॉलिसी लिया है, ठीक है, और इसका मृत्यु 8 पॉलिसीज़ में जब हो जाता है तो जो सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपीज़ का है उसको डिवाइड बाय 10 ईयर्स किया जाता है, जैसे कि 1 लाख रुपीज़ हर महीने आपके घर वालों को मिलेगा, मतलब 10 साल तक हर महीने 1 लाख रुपए आने वाले 10 साल तक आपके घर वालों को मिलेगा, यानी कि 120 महीने, 120 मंथ। तीसरे में इनकम प्लस इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन में क्या है, आपका जो मंथली पे आउट जो है इंक्रीज हो जाता है बाय 10%। जी समझाता हूँ, देखिए इसमें क्या है, आपने 10 साल का या फिर 15 साल का 20 साल का पीरियड चूज़ करने के बाद, ठीक है, तो चूज़ करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया 10 ईयर्स का ही सेम एग्जांपल लिया हूँ, 40 साल का पॉलिसी, 40 साल का पेमेंट टर्म, और मंथली इनकम है 1 लाख रुपीज़। सो 1 लाख रुपए का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये, ठीक है। तो पहले साल यहाँ पे देखिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप जब यहाँ पे देखिए मिस्टर जो कौन है, मिस्टर खान, ठीक है, इनका मृत्यु हो जाता है 6 पॉलिसी ईयर्स में। जब फैमिली क्लेम करती है उस समय पहले साल 1 लाख रुपए मिलेगा, मतलब हर महीने 1 लाख रुपीज़, यानी कि 12 लाख रुपए पहले साल मिलेगा, ठीक है। फिर 1 लाख रुपीज़ का 10% हो जाएगा 10,000 रुपये। जब 13वां महीना आएगा उसमें 1,10,000 मिलेगा। फिर 14वां महीना आएगा 1,20,000, ठीक है, ऐसे फिर पूरे ईयर के लिए 1,10,000। थर्ड ईयर में 1,20,000, ऐसे करके करते 90 ईयर में 1 लाख
90,000 रुपीज़, और जो 10 ईयर लास्ट ईयर जो होता है उस मंथ में 2 लाख रुपए पर मंथ आपके घर वाले को दिया जाता है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में लाइफ कवर प्लस इनकम ऑप्शन है। ठीक है। इसमें आप बेसिक एग्जांपल देख लिए। 100% ऑफ सम एश्योर्ड चूजन बाय यू इज पेएबल इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लस फिक्स मंथली इनकम 0.4% ऑफ द सम एश्योर्ड विल बी पेड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर एवरी मंथ पोस्ट डेथ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। इसमें मैं आपको इस एग्जांपल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में इस एग्जांपल में देखिए, लाइफ का प्लस इनकम डेथ बेनिफिट आपने चूज़ किया। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीज़ का लाइफ इंश्योरेंस है। पे आउट पीरियड सेम 10 ईयर्स का है। पॉलिसी 30 साल का है। पेमेंट टर्म 30 साल का है। ठीक है। पॉलिसी का टर्म भी 30 साल है, और 40 साल है। पॉलिसी पेमेंट टर्म भी 40 साल है। पेमेंट 14,616 के आसपास आ जाता है। ठीक है। तो इसमें मंथली पे आउट जो है, यानी कि जैसे बता 0.4% आपका सम एश्योर्ड का है। 1 करोड़ रुपीज़ का जो है 0.4% 40,000 रुपये आपके घर वाले को मिलता है। लेकिन उससे पहले जब आप 100% पे आउट भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, मिस्टर सिंह की मृत्यु 5th ईयर्स में जब हो जाती है तो फैमिली क्लेम करती है तो 1 करोड़ रुपये उनको मिल जाएगा। और जो बाकी के 10 साल है, हर साल 40,000 पर मंथ। ठीक है। 40,000 रुपये पर मंथ मतलब एक साल का हो गए 4,80,000। ठीक है। हर साल का 4,80,000 यानी कि मंथली हिसाब कैलकुलेट कर लीजिए, 40,000 रुपये पर महीना आएगा। ठीक है। पहले तो 1 करोड़ रुपये दे दिया है, फिर फ्यूचर के 10 साल हर महीने 40,000 रुपये दिया जाता है। ये होता है लाइफ कवर प्लस इनकम ऑप्शन। ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन है लाइफ कवर प्लस इंक्रीज इन इनकम। मतलब इसमें पहले इसमें क्या है, लाइफ कवर प्लस इनकम। मतलब लाइफ कवर मतलब सम एश्योर्ड पे करो 1 करोड़ रुपीज़, बाकी का अमाउंट है मंथली पे करो। ठीक है। इसमें क्या है, लाइफ कवर प्लस इंक्रीज इन। पहले लाइफ कवर 1 करोड़ रुपीज़ पे करो, जो अमाउंट जो बचा है उसका इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें देखिए, पॉलिसी टर्म 40 साल, पेमेंट टर्म 40 साल, अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम 31,720 रुपये आएगा। 10 साल का मंथली पे आउट आपने मंथली पे आउट चूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है, देखिए मिस्टर गुहा की जब डेट होती है 7th पॉलिसी ईयर में 1 करोड़ रुपीज़ दिया जाता है। किसमें, लाइफ कवर प्लस इंक्रीज इन इनकम में। ठीक है। 1 करोड़ रुपीज़ पे किया है, बाकी का अमाउंट जो बचा है। ठीक है। तो वो 4.4% आपके सम एश्योर्ड का हो जाएगा 40,000 रुपये। फिर 40,000 रुपये का 10% वो होता है 4,000 रुपये। तो पहले साल 40,000 रुपीज़ मिलेगा, फिर दूसरे साल 40,000 प्लस 4,000 मतलब 44,000 हर महीने मिलेगा एक दूसरे साल। फिर तीसरे साल 48,000 रुपीज़ पर मंथ पूरे 3rd ईयर के लिए। मतलब 3rd ईयर के 12 महीने जो होते हैं उसमें 48,000 पूरे 3rd ईयर में मिलेंगे। ऐसे करते करते 9th ईयर में पर मंथ 72,000 रुपीज़ आएगा, और लास्ट का जो 10th ईयर्स होता है उस महीने में 76,000 पर मंथ आएगा। मतलब इसमें इंक्रीज हो रहा है ना 4,000 रुपीज़। 10% ऑफ द 0.4%, 40,000 का 4% 4,000 रुपये हर साल में आपका ऐड होता है। 6 ऑप्शन में इंक्रीज इन कवर है। मतलब आपका जो सम एश्योर्ड है, ठीक है, वो इंक्रीज होता रहता है। मतलब ये आपके घर वाले को पैसा, इसमें डेथ बेनिफिट का उतना बेनिफिट पे आउट नहीं है। आप पॉलिसी जब खरीदते हो ना, उस समय आपका सम एश्योर्ड कम रहता है। जितने साल का पॉलिसी आगे आगे बढ़ता है, पहले साल डेथ बेनिफिट आपका कुछ 50 लाख है, फिर अगले साल हो जाएगा 60 लाख, फिर दूसरे साल हो जाएगा 70 लाख, ऐसे हर साल कुछ अमाउंट बढ़ता है। तो इसमें आपको 5% आपका फिक्स है। मतलब जो भी आपने सम एश्योर्ड चूज़ किया है उसका 5% हर साल बढ़ता है। आपके पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है उसमें ऐड ऑन होता रहता है। ठीक है। तो ये कब तक ऐड ऑन होता है, 21 साल तक। मतलब आपका पॉलिसी जहाँ पे आपने लिया है ना, वहाँ से लेके 21 साल तक, यानी 21st पॉलिसी एनिवर्सरी, मतलब जब आप खरीदते हैं ना तो 21 साल तक आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहता है, और पर ईयर इंक्रीज होता है 5%। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मिस्टर रेड्डी जो है 30 ईयर्स ओल्ड का पॉलिसी है, 40 साल का पॉलिसी टर्म है, 40 साल पेमेंट टर्म है, और इनका एनुअल प्रीमियम 17,000 रुपये बैठ रहा है। इन्होंने 1 करोड़ रुपये का लाइफ इंश्योरेंस लिया है, और जो पे आउट ऑप्शन है इंक्रीजिंग कवर लिया है। ठीक है। तो 1 करोड़ रुपीज़ का 5% कितना होता है, 5 लाख रुपए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए जो हर साल बढ़ेगा। मतलब पहले साल में तो 1 करोड़ रहेगा, फिर जब सेकेंड ईयर आएगा तब इंश्योरेंस हो जाएगा 1 करोड़ 5 लाख, 1.05 करोड़ हो जाएगा। ठीक है।
1,05,00,000 हो जाएगा। फिर सेकंड ईयर में आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका ठीक है, ऐसा इंक्रीज हो जाता है हर साल 5%। कब? 21 साल तक ही इंक्रीज होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर से फॉर एग्जांपल आप बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल देखिए, आप इंश्योरेंस से अपने 5 साल कंप्लीट हुए और आपका इंश्योरेंस जो सम एश्योर्ड बना है, ठीक है, सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख ऐड करने के बाद आपका सम एश्योर्ड हो जाए 1,20,000 रुपीज़, सॉरी 1,20,00,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कवर हो जाता है। ठीक है, तो 1,20,00,000 रुपीज़ कवर 5 साल में हो रहा है। 5वें साल अगर आपका मृत्यु हो जाता है तो उस समय आपका जो सम एश्योर्ड रहेगा उतना सम एश्योर्ड नॉमिनी को पेड किया जाएगा। जो 7th बेनिफिट ऑप्शन है, डेथ बेनिफिट ऑप्शन, रिड्यूसिंग कवर, इसका उल्टा देखिए, इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है आपका लाइफ कवर और इसमें जो है आपका रिड्यूसिंग कवर में आपका जो इंश्योरेंस है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 5% एवरी 5 ईयर्स में होता है। मतलब इसमें तो हर साल आपका इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हर 5 साल में आपका डिक्रीज हो जाएगा। उसमें आपको सम एश्योर्ड बेसिकली ज़्यादा ही लेना पड़ता है। जैसे कि आपने अगर 1 करोड़ लिया है तो हर साल आपका सम एश्योर्ड हर 5 साल के बाद सम एश्योर्ड कम कम होता रहेगा, तो वो बेनिफिट नहीं ना। ठीक है, और इसमें आपको मिस्टर कौन है, ओल्ड ये पक्स मैक्स, राइट, ये है पक्स, इन्होंने इंश्योरेंस लिया है, पॉलिसी रिड्यूसिंग कवर डेथ बेनिफिट पिवट लिया है, 40 साल का टर्म, 40 साल का पॉलिसी, बेसिक प्रीमियम अमाउंट इसका आ रहा है 2,34,000 रुपये। ठीक है, 10 करोड़ रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस है, तो हर साल उनका कम होगा, तो 10 करोड़ रुपीज का 5% कितना होता है, 50 लाख रुपीज़। तो हर 5th ईयर में 50 लाख कम हो रहा है। पहले 1 से 5 साल तक 10 करोड़ रहेगा। ठीक है, फिर 6 से 10वें साल आपका जो सम एश्योर्ड है 10 करोड़ से पे रिड्यूस होकर 9.5 करोड़ हो जाएगा। 11 to 15 ईयर्स में आपका जो है 9 करोड़ हो जाएगा। ऐसे ही करते करते पॉलिसी का आपने 40 साल का लिया तो 36 ईयर से लेके 40 ईयर्स में आपका जो कवर बन जाएगा 6.5 करोड़ रुपीज बन जाएगा। बस यही है। और इसमें कुछ मैं कंडीशन आपको बताना चाहता हूँ, टिप एंड ट्रिक्स, जैसे मैंने आपको वादा किया था इस वीडियो की एंड में कुछ ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा, तो वो भी मैं आपको पूरा करता हूँ। कुछ टिप्स बताने से पहले मैं कुछ वन मोर एड ऑन ऑप्शंस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि लाइफ स्टेज एड ऑन जो ऑप्शंस होता है पॉलिसी में, जब आप पॉलिसी आप खरीदते हो उसके बाद कभी भी 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आपको कभी ज़रूरी होती है कि आपका रिक्वायरमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपका बढ़ जाता है, जैसे कि आपके इवेंट्स में मैरिज होता है या आपको किड्स हो जाता है या हाउस लोन होता है, इन प्रकार के इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, तो आपका जो बेस सम एश्योर्ड है उसका आप इंश्योरेंस बढ़ा सकते हो। आप इंश्योरेंस बढ़ाने के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा मैरिज या चाइल्ड बर्थ या हाउस लोन का, तब आप इंश्योरेंस आप बढ़ा सकते हो। तो ये ऑप्शंस बेनिफिट्स बाय डिफॉल्ट इस प्लान में ऐड ऑन है। अगर कभी भी आपको लगता है कि सम एश्योर्ड आपको इंक्रीज करना चाहता है, अगर आप मैरिज हुआ नहीं है, आप अभी अनमैरिड है और पॉलिसी आपने लिया है और मैरिड होने के बाद अब आपको लगता है तो आपको इंश्योरेंस बढ़ाना चाहिए, तो आपका जो भी बेस सम एश्योर्ड आपने लिया है तो उसका 50% या फिर 50 लाख रुपीज़ आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप मैरिड है और आपका कोई बच्चा नहीं है और जब आप पॉलिसी लेने के बाद अगर आप का पहला बेटी बॉर्न होता है या सेकंड बेटा बॉर्न होता है, इसमें 2 टाइम्स बढ़ा सकते हो। फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी पे आप आपका इंश्योरेंस बढ़ा सकते हो। 50% ऑफ डेट सम एश्योर्ड का जो इनिशियल सम एश्योर्ड आपने लिया है उसका 50% होना चाहिए। ये मैक्सिमम है, 50% मैक्सिमम है। और जो भी पर चाइल्ड 25 लाख रुपीज़ आप इंक्रीज कर सकते हो। पहला बेटा बॉर्न हुआ है उसका 25 लाख रुपीज़ ऐड कर सकते हो। सेकंड अगर बॉर्न हुआ है तो उसका 25 लाख रुपीज़ ऐड करते हैं। ज़रूरी नहीं आपका बॉन्ड है, अगर आप कोई अडॉप्शन भी करते हैं किसी बच्चे का भी, तभी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। या फिर आप कोई आपने हाउस लोन लिया है तो आपका जो सिक्योरिटी होती है फैमिली की, लोन हाउस लोन का भी सिक्योरिटी होती है और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी भी आप हाउस लोन आप लेते हैं तो तभी भी आप 50% आप डेथ बेनिफिट जो इनिशियल सम एश्योर्ड आपने चूज़ किया है उसका आप ले बढ़ा सकते हो, या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपए। ये कोई भी ऑप्शन आप लेते हैं तो उसमें आपको जो प्रीमियम देना पड़ता है एडिशनली वो चार्ज होता है। तो ये कुछ डिटेल्स आप ऐड करने से पहले मैं आज कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर ये बेनिफिट आप लेना चाहते हो तो आप पॉलिसी लेने के बाद इमीडिएट अप्लाई नहीं कर सकते हो। मिनिमम आपको 3 साल का प्रीमियम पे करना चाहिए। ठीक है, 3 साल का ईयर कंप्लीट होना चाहिए और आपका 3 इयर्स का इंस्टॉलमेंट आपको पे करना चाहिए, तो तब आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट लेने के लिए अगर मैरिड होने के बाद विद इन 12 मंथ्स या इस प्रकार के ये 3 इवेंट्स होंगे, इसमें से
कोई भी इवेंट्स होता है तो विदिन 12 मंथ्स के अंदर आपको एप्लीकेशन डालना होता है। अभी बात करते हैं मैच्योरिटी के बारे में। अगर ये आपने प्रोडक्ट खरीदा है और आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट लिया है तो इसमें आपको जो रिटर्न ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज आपको इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। तो अगर आप मैच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का राइडर्स होता है वो आप ऐड कर सकते हो। जो टर्म एंड कंडीशन में सरेंडर बेनिफिट आप इसमें जो होता है पॉलिसी में, आप इंश्योरेंस खरीदने के बाद 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 4 साल के बाद 20 साल के बाद कभी भी आपको लग रहा है बीच में आपको पॉलिसी को कैंसिल करना है, आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो या आप पेमेंट पे नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर करने के लिए आपको जो रेगुलर पेमेंट अगर ऑप्शन चूज किया होगा आपने, तो उसमें आपको सरेंडर का वैल्यू मिलता नहीं है। आपको पॉलिसी ऐसे ही लैप्स में आपका छोड़ देना पड़ता है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो इसमें आपको सिंगल प्रीमियम का वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो उस केस में आप सरेंडर करा सकते हो। अगर आपने लिमिटेड पे का वेरिएंट लिया है तो उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, लॉकिंग पीरियड है। जैसे कि अगर आप 10 साल से कम पेमेंट टर्म चूज किया होगा तो उसमें 2 साल का कंप्लीट करना है और 2 साल का प्रीमियम आपको पे करना चाहिए, तभी आप सरेंडर के एलिजिबल होते हैं। अगर आपका पेमेंट टर्म 10 साल ये है या फिर 10 साल से ज़्यादा है तो आपको मिनिमम 3 इयर्स का फुल प्रीमियम पे करना है, या फिर आपको 3 ईयर का फुल प्रीमियम पे करना है, उसके साथ आपको 3 साल कंप्लीट भी करना है। अगर आप मंथली कर रहे हो तो पूरा पेमेंट आपको जमा करने के बाद 3 साल का जमा करने के बाद जब 3 साल हो जाएगा तब आप एलिजिबल हो जाते हैं सरेंडर करने के लिए। अगर आप सरेंडर करना होगा पॉलिसी में, जैसे मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे कि आप पॉलिसी आपने लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है और उसमें आपका पॉलिसी ईयर्स अभी समझो 4 साल हुआ है, ठीक है। उसमें अगर पॉलिसी आप क्लोज करना चाहते हो तो जितना आपने अमाउंट पेड किया है उसका 50% मिलता है। अगर 7 साल से ज़्यादा है तो आपको 7 ईयर से या 8 प्लस है तो आप इसमें ऑप्शंस बेनिफिट आपको कैंसिलेशन करा सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे पता चलेगा, देखिए सिंगल पेमेंट में अगर आप पॉलिसी क्लोज करना चाहते हो तो इसमें 75% आपको सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में आप क्लोज करना चाहते हो, जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 75% मिलेगा। वैसे लिमिटेड एंड रेगुलर पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ओनली लिमिटेड पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसमें आप पॉलिसी जब भी क्लोज करना चाहते तो ये जो परसेंटेज है इसका आपको उतना जितना प्रीमियम पे करता है जो बेस सम एश्योर्ड है, यानी कि राइडर प्रीमियम या फिर कोई एडिशनल क्रिटिकल बेनिफिट आपने डाला है तो उसका अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। ओनली जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसका परसेंटेज आपको दिया जाता है। यहाँ पे आप जैसे चेक कर सकते हो जी गारंटेड सरेंडर वैल्यू जो फैक्टर है इनटू टोटल प्रीमियम पेड, जैसे मैंने आपको अदर स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसका कैलकुलेशन जब 50% इंटू टोटल प्रीमियम पेड तो वो सरेंडर आप एलिजिबल हो जाते हैं। और उसमें जो सेकंड बेनिफिट है रिड्यूस पेड अप, इसका मतलब क्या है? रिड्यूसिंग पेड अप का मतलब ये है कि कभी भी आप पॉलिसी पे करने के बाद 1 साल के बाद या 3 साल के बाद 4 साल के बाद बीच में अगर आपने पॉलिसी पेमेंट पे करना बंद कर दिया है तो कुछ टाइम के बाद या गेस पीरियड खत्म होने के बाद आपका पॉलिसी जो है रिड्यूस हो जाता है। जो बेनिफिट आपने जो लिया है रिड्यूस पेडअप हो जाता है। पेडअप होगा मतलब अपने सारा बेनिफिट जो है रिड्यूस किया जाता है। जो आप सम एश्योर्ड वगैरह जो होता है वो सारे बेनिफिट्स पूरे कम किए जाते हैं। अगर आपने 1 करोड़ का लिया है, 5 साल के बाद प्रीमियम पे करना छोड़ दिया है, आपने जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही आपको बेनिफिट्स देते हैं। वो आपका 1 करोड़ रुपीज़ का इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो रिड्यूसिंग पेडअप का बेनिफिट्स उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में ऑप्शंस चूज़ किया है। जैसे कि आप पॉलिसी में ROP आप डालते हो, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का राइडर आप ऐड करते हो, तो उसमें ही वो बेनिफिट्स आपको रिड्यूसिंग पेडअप में चले जाता है। अदर केस में अगर कोई भी इंश्योरेंस आपने कोई भी इसके रिटर्न ऑफ प्रीमियम के अलावा कोई भी पे आउट अगर आपने डाला है या कोई अदर इसके अलावा कोई अदर बेनिफिट लिया है तो आप उसके लिए रिड्यूसिंग पीरियड में आप अप्लीकेबल नहीं है, तो आपका पॉलिसी डायरेक्टली लैप्स हो जाएगा। लैप्स होने के बाद आपका कवरेज स्टॉप हो जाएगा और जो रिवाइवल पीरियड जो टाइम होता है उसके टाइम के अंदर आपको रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया है आपका पॉलिसी तभी के तभी ब्रेक हो जाता है जी। और एक मैं टिप्स आपको अंडर टर्म एंड कंडीशन बताना चाहता हूँ, जैसे कि फुल पीरियड का जो टाइम होता है, जैसे आप पॉलिसी खरीदते हो, आज आपने पॉलिसी खरीदा है और आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है 2-3 दिनों के बाद, तो विदिन 15 डेज़ के अंदर आप पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हो। आपको जितना प्रीमियम आपने पे किया है वो आपका 100% रिफ़ंड किया जाएगा। और अगर आपने डिस्टेंस मार्केटिंग से लिया है, जैसे कि आपने किसी एडवाइज़र से या किसी ब्रांच में जाकर आपने लिया है पॉलिसी,
तो उसका जो टाइम होता है, अगर आपने ऑनलाइन लिया है तो 30 डेज़ का टाइम होता है। अगर आपने डिस्टेंस मार्केटिंग मतलब आप किसी एडवाइज़र के पास जाके लिया है या आपने किसी ब्रांच से लिया है, उसमें 15 दिन का टाइम मिलता है। ये 15 दिन का टाइम आपके इश्यू होने के बाद कैलकुलेट नहीं होता है। जब आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड हो जाता है कुरियर के द्वारा या फिर ईमेल भी आता है, अगर आपने ऑनलाइन ख़रीदा है तो वहाँ से फ्यूल पीरियड का टाइम चालू हो जाता है। तो जितना आपने प्रीमियम पे किया है, कुछ स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज होता है, वो डिडक्शन किया जाता है। 1 करोड़ रुपये का अगर पॉलिसी लिया है आपने तो 2,000 रुपये के आसपास या फिर 15 रुपये के आसपास वो स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज लग के आपका अमाउंट रिफ़ंड होता है। अगर आपका प्रीमियम ही 1200-1300 है और स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस उससे ज़्यादा है तो आपको उसमें कोई रिफ़ंड नहीं मिलता है। ये फ्यूल पीरियड है। और ग्रेस पीरियड, हर टर्म प्लान में आपको कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाता है। जैसे कि आपका प्रीमियम ड्यू होने के बाद अगर टाइम पे आपने प्रीमियम पे नहीं किया है तो 15 दिन का टाइम आपको मिलता है। अगर आप मंथली प्रीमियम पे कर रहे हो, अदर देन मंथली प्रीमियम हाफ ईयरली कर रहे हो या क्वार्टरली कर रहे हो या फिर आप ईयरली बेसिस पे प्रीमियम रिन्यूअल पे करते हो, तो ड्यू डेट के बाद आपको एडिशनली 30 डेज़ का टाइम मिलता है या मंथली के लिए 15 दिन का टाइम मिलता है। तो उस 15 दिन में या 30 डेज़ में कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जितना प्रीमियम आपको पे चूज़ किया है प्रीमियम अमाउंट उतना ही पे करना है और उस ग्रेस पीरियड में आपको सारे बेनिफिट्स, इंश्योरेंस कवर सब आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। जी, रिवाइवल ऑफ द पॉलिसी, इसमें और एक सुविधा है कि आप पॉलिसी रिवाइव करना चाहते हैं। अगर पॉलिसी प्रीमियम आपने पे करना छोड़ दिया है, अगर आपके पास पैसा नहीं है अमाउंट रिन्यू करने के लिए या कोई भी कंडीशन की वजह से आप पे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो पॉलिसी आपका लैप्स हो जाएगा। जब पॉलिसी आपने लिया है, अगर आप 1 महीने के अंदर पे नहीं करते, आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है। तो लैप्स होने के बाद मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम जहाँ से आप पॉलिसी लैप्स होता है वहाँ से 5 साल के अंदर आपका पॉलिसी को रिन्यू करना है। आपको नया पॉलिसी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पॉलिसी लेने के बाद 5 साल तक आपने प्रीमियम पे किया है, 6ठे साल का प्रीमियम आपसे पे नहीं हो पा रहा है, तो आप 1 साल तक पे ही नहीं किया है, तो आप 7th ईयर में आने के बाद आपको पूछा जाएगा रिन्यू करना है, तो आपको जो भी 1 साल का लेट पेमेंट के साथ पूरा अमाउंट पे करके आप पॉलिसी को रिवाइवल कर सकते हो। मैक्सिमम 5 ईयर्स का टाइम है। अगर आप 5 ईयर्स के अंदर आप रिन्यूअल नहीं करते हैं, आपका पॉलिसी टर्मिनेट किया जाता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ये कोई भी प्रकार का पॉलिसी रहने दो, जब आपने पॉलिसी ख़रीदा है वहाँ से 5 साल के अंदर, पहले तो लैप्स आपका इमीडिएट हो जाता है, 30 जो ग्रेस पीरियड आपका ख़त्म हो जाएगा उसी में आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है। तो लैप्स के बाद कोई कवरेज नहीं है। उसके लैप्स में अगर कोई मृत्यु होता है तो आपको घर वाले को कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद आते हो या फिर विदिन 5 ईयर्स के अंदर कभी भी आते हो तो उसको आप रिवाइवल कर सकते हो। और एक सुसाइड का भी पॉलिसी में ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आप पॉलिसी लेने के बाद विदिन 1 ईयर में सुसाइड अटेम्प्ट होता है या सुसाइड का क्लेम आता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि या फिर आप पॉलिसी रिवाइल करते हैं, आप पॉलिसी जैसे यहाँ पे मैंने रिवाइल का ऑप्शन बताया आपको, 1 साल या 2 साल तक आप पेमेंट नहीं पे कर रहे हैं पॉलिसी को और बीच में आके आप पेमेंट पे कर दिया, पॉलिसी रिवाइव कर दिया, एक्टिव कर दिया आपने पॉलिसी, और उसमें सुसाइड का वहाँ से रिवाइल के बाद भी आप विदिन 1 ईयर के अंदर सुसाइड क्लेम आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो टिप्स है, अवॉइड क्लेम रिजेक्शन। अगर आपको क्लेम रिजेक्शन अवॉइड करना है तो आप क्या कर सकते हो, पॉलिसी लेने के बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको दे रहे हो, फॉर एग्जांपल पॉलिसी जब खरीदते हो ना, उसको आपको पूछा जाता है कि आप स्मोकिंग करते हो या नॉन स्मोकर है, आप अल्कोहलिक हो या आपका एजुकेशन क्या है या क्वालिफिकेशन क्या है, एनुअल इनकम कितना है। उस बेसिस के ऊपर भी आपको वो कंसिडरेशन लेते हैं कि आपको इंश्योरेंस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो इन चीज़ों से आप डिस्क्लोज नहीं करते या आपने गलत जानकारी बता भी दी उनको, ठीक है, तो बाद में क्या होता है, कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है, ठीक है, या कुछ और रीज़न भी हो सकता है। लेकिन एज़ पर द IRDA गाइडलाइंस, अगर कोई भी एम्प्लॉय पॉलिसी खरीद रहा है, कोई भी पर्सन अगर पॉलिसी खरीद रहा है, तो डे 1 से अगर पॉलिसी जो आपने जहाँ पे ख़रीदा है वहाँ से लेके एटलीस्ट 3 ईयर्स तक बीच में आपका पॉलिसी लैप्स नहीं होना चाहिए। जो आपका रिन्यूअल का टाइम है उसी तारीख को पे करना चाहिए। एडवांस में पे कर सकते हो या रिन्यूअल का डेट है उसी तारीख को आप पेमेंट पे कर सकते हो, और या फिर ग्रेस पीरियड होता है उसमें भी पे कर सकते हो। पॉलिसी को आपको बिल्कुल लैप्स नहीं होना देना है, कम्प्लीटली मिनिमम 3 ईयर्स तक
आपका पॉलिसी लैप्स नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ आप करते हो या चौथे साल 5वें साल क्लेम कर दिया, कभी बाद में क्लेम होने के बाद आपका कंपनी या जो भी इंश्योरेंस है वो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगा बोल के कि आपने हमें गलत जानकारी दी है, या फिर आपको ऑलरेडी कुछ डिसीज चल रहा है, ठीक है, आपका इनकम कम है या आप अल्कोहल लेते थे उस समय तो हमने बताया नहीं है, तो उस रीजन से कारण कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है ना आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। ये आप डॉक्यूमेंट्स में आप चेक कर सकते हो, अवेलेबल है सुविधा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं बताएगा। अगर आपको ये पॉलिसी खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पे जा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन ऑप्शंस आपको अलाउड है। आप जाइए यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस टाइप कीजिए, इसके बाद कैलकुलेट प्रीमियम नाउ पे आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, मोबाइल नंबर कुछ डालिए यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका मेल फीमेल सेलेक्ट कीजिए, अल्कोहल नॉन अल्कोहल एनुअल इनकम डालिए, कैलकुलेट नाउ का ऑप्शन बटन दबाइए। उसके बाद सैलरी एम्प्लॉय या जो आपका ऑक्यूपेशन है, 12 पास बिलो ग्रेजुएट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है 1 करोड़ रुपीज़ या फिर कितने अमाउंट का आपको चाहिए। उसके बाद कवर टिल एज ऑफ मैक्सिमम 85 ईयर्स तक ही आपको सपोर्ट करता है, तो आप चाहे तो वो ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप रेगुलर पेमेंट, जैसे मैंने आपको बताया पे टिल मैच्योरिटी, तो ये भी ऑप्शन है, या फिर पे टिल एज ऑफ 43 ईयर्स फॉर 10 ईयर्स पेमेंट, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं एड ऑन ऑप्शन में जाइए, ठीक है। एड ऑन ऑप्शंस में जब जाएंगे यहाँ पे कुछ ये वेट कीजिए जी, एड ऑन ऑप्शंस में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर आप ऐड कर सकते हो। अमाउंट चूज़ कीजिए 5 लाख या 10 लाख 15 लाख रुपए, और उसके सामने आपको प्रीमियम यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाता है। तो जैसे इसमें आपको गोल्ड और प्लेटिनम का क्रिटिकल इलनेस की सुविधा है, आप 22 क्रिटिकल इलनेस या फिर जैसे देखिए यह 64 क्रिटिकल इलनेस का 273 रुपीज़ आ रहा है, और जो 22 क्रिटिकल इलनेस का अमाउंट है 180 रुपीज़ का आ रहा है। तो उसमें आप रिटर्न पेमेंट भी ऐड करना चाहे तो इस ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आर यू बिन डायबिटीज़, ठीक है, ये ऐड कर सकते हो। रिटर्न ऑफ प्रीमियम डालना है तो ये भी ऐड कर सकते हो। एक्सीडेंट कवर कितने का चाहिए, रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा इतना अमाउंट पे करना है, ठीक है, आप उसको निकाल भी कर सकते हो, ठीक है। डायबिटीज़ नो निकाल भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें चेक एलिजिबिलिटी आप डालने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ से कॉल सेंटर से कॉल आ जाएगा और वहाँ से आप बेनिफिट्स पता कर सकते हो। उसकी ज़्यादा अगर आप कोई आसान नहीं है, आप जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कंफर्म किया वो आप कंफर्म करके भी बाय कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं कुछ इस प्रकार के टर्म इंश्योरेंस या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट अंडर इंश्योरेंस में जिसको करना चाहते हैं आप, तो वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर गाइस।